स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? ये सही बना है या गलत बना है? तो इंजीनियर जब आपको वो बताता हूँ, तो आपकी स्टेयर्स होती है, इसका ये वाला पोर्शन आपका कहलाता है राइजर। राइजर आपका 150 mm का होना चाहिए। 150 mm से आपका ज्यादा का राइजर नहीं हमको लेना है। और जो ट्रेड होता है, ये आपका कहलाता है ट्रेड, जहाँ पर हम पैर रखते हैं। ट्रेड आपको कम से कम 250 mm का लेना है, 250 mm का, और आपका ये 300 mm तक का भी आपका हो सकता है। और जो आपकी ये आपकी कहलाती है विड्थ, जो आपका स्टेप है, स्टेप की विड्थ है। स्टेप की विड्थ आपको 3 फीट से 3.5 फीट तक की रखना है। मतलब आपको ये कितना रखना है, 900 mm रखना है। 900 mm से 1000 mm तक आप इसको रख सकते हैं, जो हमारी विड्थ होती है। इसके बाद आप देखिए, जो आपने ये फ्लाइट बनाई है, आपकी कहलाती है फ्लाइट, जिस पर ये क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं हमारे स्टेप। तो फ्लाइट के लिए ये आपका कहलाता है वेस्ट स्लेब। ये आपका वेस्ट स्लेब कहलाता है। वेस्ट स्लेब हमारा 6 इंच का होना चाहिए। यहाँ पर ये 4 इंच का दिया हुआ है, जो गलत है। 4 इंच का वेस्ट स्लेब बहुत कमजोर होता है, जहाँ पर हमारे ये स्टेप रेस्ट कर रहे हैं। यदि इनमें ज्यादा लोड आया, घटते ज्यादा लोग जाने लगे, तो वेस्ट स्लेब आपने कम थिकनेस दी है, तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी मजबूती कम हो जाएगी, कभी ना कभी ये फेल हो सकता है। तो इन चीजों को आप हमेशा याद रखेंगे। दूसरा, जो आपको इनको यहाँ पर एंगल देना है फ्लाइट का, ये फ्लाइट का एंगल आपको 30 डिग्री से 35 डिग्री तक ही देना है, कभी 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए। आप 30 डिग्री एंगल यदि आप दे रहे हैं, तो आपकी स्टेप बहुत रिलायबल रहती है, चढ़ने के लिए आसान रहती है। आजकल बढ़ती मेडिकल इशू बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। यदि आपने 40 डिग्री इसके ऊपर का एंगल दे दिया, तो खड़े स्टेयर्स बन जाएंगे आपके। तो मेडिकल इशू के कारण लोगों को दिल की और बहुत सारी बीमारी हो रही है। इसलिए आपको एंगल हमेशा कम रखना है, ताकि बिल्कुल रिलायबल रहे। और राइजर आपको 150 mm रखना है, इससे ऊपर का आपको नहीं रखना है। तो इस प्रकार से यदि आप डायरेक्शन लेते हैं, स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो आपका स्टेयर सही बना रहेगा, मजबूत रहेगा और स्ट्रक्चर से बना रहेगा।